अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। I hope you all are fine and doing well. Now, in this lecture, we will discuss unit number 5, road safety. Okay, and the meaning of safety is सड़क पर हिफाजत. ठीक है, रोड सेफ्टी का उर्दू मीनिंग क्या है? सड़क पर हिफाजत. ये हमारा कौन सा है? यूनिट नंबर 5 है, सड़क पर हिफाजत. ठीक है, ये हमारा यूनिट कौन सा है? यूनिट नंबर 5. ठीक है, तो बच्चों आपको ये जो टाइटल है इसी से समझ आ गई होगी कि इस यूनिट में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इस यूनिट में ये देखिए आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है जिसमें कुछ रोड में जो ट्रैफिक की जो लाइट्स होती हैं वो दिखाई हैं. ठीक है, उसके अलावा ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह है. तो इसमें आपको पता चल गया है कि रोड सेफ्टी में हम ट्रैफिक के क्या रूल्स हैं. ठीक है, रोड पे हम किस तरह से रोड को क्रॉस करना चाहिए. ठीक है, हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 48. अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है? गेटिंग स्टार्टेड. चलें जी स्टार्ट करते हैं. लुक एट द रोड साइंस टू रीड मैसेजेस. ठीक है, ये हमारे पास कुछ रोड साइंस हैं. ठीक है, अब हमने इनको देखना है और हमें ये देखना है कि ये हमें क्या मैसेज दे रहे हैं. ठीक है, हाउ मेनी डू यू नो, और आप इनमें से कितने रोड साइंस ऐसे हैं जिनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, जैसे रोड साइंस अब ये है. ये फर्स्ट वन क्या है? टर्न लेफ्ट अहेड, के आगे आगे की तरफ, आगे बाएं की तरफ मुड़ें. ठीक है, आगे बाएं की तरफ मुड़ें, टर्न लेफ्ट. ठीक है, बाएं तरफ आपने मुड़ना है. ठीक है, ये किसका साइन है? ये साइन हमें ये बता रहा है कि हमें लेफ्ट जाना है. ठीक है, उसके बाद है नो लेफ्ट टर्न. अब ये जो साइन है, ठीक है, जिस पे ये रेड ये क्रॉस का निशान है, इस ये क्या कह रहे हैं कि हमें लेफ्ट की टर्न नहीं लेना. ठीक है, हमें बाएं तरफ नहीं मुड़ना. अच्छा, उसके बाद है स्टॉप एंड गिव वे. ठीक है, इसका क्या है कि रुकें और रास्ता दें. ठीक है, स्टॉप मतलब रुकें और रास्ता दें. उसके बाद क्या है? बेंड टू द लेफ्ट. ठीक है, बेंड टू लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट की तरफ मुड़े या झुकें. ठीक है, नो ओवरटेकिंग. ये किसका साइन है? ये साइन हमें ये बता रहा है कि हमें ओवरटेकिंग नहीं करनी. ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई गाड़ी आगे है तो आपने उसको ओवरटेक नहीं करना, मतलब उससे आगे होने की कोशिश नहीं करनी. टू वे ट्रैफिक. ठीक है, ये तो जो साइन है ये बता रहा है कि टू वे ट्रैफिक है, कि एक जो ट्रैफिक है वो यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से जा रही है. उसके बाद है रोड वर्क. अब ये जो साइन है ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे रोड पे कहीं काम हो रहा है. ठीक है, उसके बाद ये क्या है? टर्न राइट अहेड. ठीक है, आगे दाएं की तरफ मुड़े. नो राइट टर्न मतलब राइट की तरफ टर्न नहीं लेना. उसके बाद है क्रॉस रोड्स अहेड, के मतलब आगे चौक है. ठीक है, उसके बाद है हम्प मतलब आगे जंप है. उसके बाद है राउंड अबाउट. राउंड अबाउट का क्या मतलब है? कि आगे गोल जंप है या आगे क्या है? आगे गोल चक्कर है. ठीक है, राउंड अराउंड का क्या मतलब है? राउंड अबाउट का मतलब आगे गोल चक्कर है. उसके बाद नो साइकिलिंग के मतलब यहाँ पे आपने साइकिल को यूज़ नहीं करना. उसके बाद है पार्किंग लॉट. ठीक है, क्या मतलब कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमारे पास रोड साइंस थे. ठीक है, जिनके मीनिंग्स आपको बता दिए. ठीक है, इनमें से जिन जिन रोड साइंस के बारे में आप पहले से जानते थे आप उनके बारे में बता सकते हैं. लेट्स टॉक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ डायलॉग दिए, इनको हमें क्या करना है? रीड करना है और प्रैक्टिस करना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट पे है नोरा. नोरा क्या कह रही है? अस्सलाम वालेकुम टीचर,
व्हाट आर दीज साइंस ऑन द पोस्टर, कि ये पोस्टर पर किस चीज़ के क्या है अलामात हैं। ठीक है, पोस्टर मतलब इश्तिहार, कि ये इश्तिहार पर, इस इश्तिहार पर किस चीज़ की अलामात हैं। साइंस पोस्टर का क्या मतलब होता है, इश्तिहार। ठीक है, अलिफ शीन ते हे अलिफ है, इश्तिहार, साइंस मतलब अलामात। ठीक है, कि ये इश्तिहार पर किस चीज़ की अलामात हैं। ठीक है, उसके बाद है टीचर वालेकुम अस्सलाम नूरा, दीज आर रोड एंड ट्रैफिक साइंस, कि ये ट्रैफिक के और रोड मतलब सड़क के की अलामात हैं। ठीक है नूरा, दीज आर सो मेनी, ये बहुत ज़्यादा हैं, हाउ कैन वी लर्न देम, हम इनको किस तरह से इनके बारे में जानेंगे या इनको याद करेंगे। टीचर एक्चुअली यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस, दर हकीकत आपको सिर्फ इन साइंस को समझना है। ठीक है, ये जो साइंस है इनको जस्ट आपने समझना है। ठीक है, उसके बाद क्या है नोरा, उसके बाद हाँ, ये दीज आर वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर है मतलब साफ है। नोरा, ओह यस टीचर, ओ हाँ टीचर, वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पिक्चर्स, कि हम इन तस्वीर से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। टीचर वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा, आप बहुत तेज़ हैं। ठीक है, तो ये जो रोड साइंस है इनके बारे में आपको समझ आ गई होगी, और आपने अब जब भी आप कहीं स्कूल आएंगे या स्कूल जाएंगे या तो कहीं और जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपने ये जहाँ भी ये साइंस आप देखेंगे तो आपको उनकी समझ आ जाएगी कि ये साइंस क्या मैसेज दे रहे हैं हमें। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 49। अच्छा, लेट्स गेट स्टार्टेड। रोड सेफ्टी रूल्स। ठीक है, रोड सेफ्टी रूल्स का क्या मतलब होता है, रोड सेफ्टी रूल्स का मतलब होता है सड़क पर हिफाजत के कवानीन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सड़क पर हिफाजत के कवानीन। ठीक है, रोड सेफ्टी रूल्स का मतलब है हमारे पास कि सड़क पर हिफाजत के कवानीन। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। रोड सेफ्टी रूल्स, रोड सेफ्टी सेफ्टी रूल्स। अच्छा, इसके क्या मतलब है, इसका मीनिंग है सड़क पर, ठीक है, हिफाजत के कवानीन, कवानीन। ठीक है, सड़क पर हिफाजत के कवानीन, रोड सेफ्टी रूल्स का ये मतलब है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट डू यू प्री रीडिंग, व्हाट डू यू सी ऑन द रोड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आप सुबह सवेरे सड़क पर क्या देखते हैं। आई सी हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। ठीक है, हम रोड पर क्या देखते हैं आप, हैवी ट्रैफिक, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे आप, इसका लिखेंगे कि आई सी हैवी मतलब ज़्यादा, ठीक है, हैवी ट्रैफिक, TRFFIC, ट्रैफिक ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है, ROAD, रोड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि हाउ डू यू ट्रेवल टू स्कूल, कि आप स्कूल में किस तरह से जाते हैं, किस तरह से सफ़र करते हैं। आई गो टू स्कूल बाय बस, रिक्शा और बाइक। ठीक है, आप स्कूल में जिस तरह से भी जाते हैं आपने वैसे ही लिखना है कि आई गो टू स्कूल। ठीक है, आपने क्या लिखना है, आई गो टू स्कूल बाय बस और वैन। ठीक है, आप जिस पे भी जाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं आपने उसका लिखना है, बस पे जाते हैं, वैन पे जाते हैं, किस पे जाते हैं आपने उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है स्टेप्स फॉर रोड सेफ्टी। All human activities start in the morning. People rush to their workplaces. Children are in hurry to reach their schools. Therefore, we have to be very careful and watch around to be safe. ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, फिर मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगी। ठीक है, as a child, you should know how to cross a road. It will keep you safe. There are 3 important steps to follow.
Step 1, stand on the side of the road and look to your right. Step 2, look to your left. Step 3, look to your right again and cross the road from the zebra crossing. ठीक है, from the zebra crossing. Follow the traffic signal and cross the road when the light turns green and stop when it is red. Given below are few instructions that you always need to follow. Stop, look and cross the road, walk on the footpath, use the lane for your cycle and wear a helmet. Make the queue to get on your van, bus. Keep sitting till the bus or van stops. Now let's move to the page number 50. Do not rush or run on the road. Do not cross the road at turnings or bends. ठीक है. Do not push anyone. Wait for your turn to ride the bus or get down. Do not get down from a moving bus or van. Roads are made to help us go from one place to another. People, cycles, motorcycles, cars, trucks, and other heavy vehicles use roads day and night. After school, we find children running carelessly to cross the roads. It may cause accidents in villages. Animals come out and block the roads. It is therefore very important for everyone to follow rules so that we are safe. We see traffic police controlling hundreds of vehicles on the roads. It is our duty also to help him by obeying the traffic rules. It is very sad that many people get hurt in accidents. If we follow traffic rules and wait for our turn, there will be no loss. This will help us to become good citizens. बच्चों, अच्छा इसकी मैंने रीडिंग की है. रीडिंग की तो आपको समझ आ गई होगी ना. अच्छा, अब हम ज़रा इसके मीनिंग्स देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है. ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज स्टार्ट इन द मॉर्निंग. ठीक है, एक्टिविटीज़ का क्या मतलब होता है? सरगर्मियाँ. पीपल रश टू देयर वर्क प्लेसेस. रश का क्या मतलब होता है? तेज़ी से जाना या जल्दी जाना. ठीक है. हरी, हरी का भी मतलब क्या होता है? जल्दी. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ सबसे पहले है एक्टिविटीज़ मतलब सरगर्मियाँ. अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास रश. ठीक है, रश मतलब तेज़ी, जल्दी. तेज़ी और इसका मीनिंग जल्दी भी हो सकता है. उसके बाद है हरी मतलब जल्दी. ठीक है, इनके सेम मीनिंग्स ही हैं. अच्छा, उसके बाद है टू रीच देयर स्कूल्स. रीच का क्या मतलब होता है? पहुंचना. ठीक है, रीच का क्या मतलब होगा? पहुंचना. रीच, पहुंचना. therefore we have to be very careful and watch around to be safe. ठीक है, केयरफुल का क्या मतलब होता है? कि हमें ख्याल रखना चाहिए. ठीक है. उसके बाद है एज अ चाइल्ड यू शुड नो हाउ टू क्रॉस अ रोड. क्रॉस का मतलब होता है उबूर करना, मीन्स पार करना. क्रॉस का क्या मतलब है? उबूर करना. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है देयर आर 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो. इम्पोर्टेंट का क्या मतलब होता है? ज़रूरी. ठीक है, इम्पोर्टेंट का क्या मतलब है? इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है कि स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड लुक टू योर राइट. ठीक है, लुक टू योर लेफ्ट. राइट का क्या मतलब है? RIGHT. राइट मतलब दाएं साइड. ठीक है. और लेफ्ट LEFT. लेफ्ट का मतलब है बाएं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है कि फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल. सिग्नल का क्या मतलब होता है? इशारा. ठीक है, जो ट्रैफिक के सिग्नल है, सिग्नल का क्या मतलब होता है? इशारा. सिग्नल मीन्स इशारा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है सिग्नल के बाद है एंड क्रॉस द रोड व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन एंड स्टॉप व्हेन इट इज़ रेड. गिव बिलो आर फ्यू इंस्ट्रक्शंस.
दैट यू ऑलवेज नीड टू फॉलो। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है हिदायत, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है? हिदायत। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है? हिदायत, ठीक है, हिदायत। अच्छा, स्टॉप, लुक एंड क्रॉस द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ, ठीक है। फुटपाथ मतलब जो चलने की जगह होती है। यूज़ द लेन फॉर योर साइकिल एंड वियर अ हेलमेट, ठीक है। उसके बाद है मेक द क्यू। क्यू का क्या मतलब होता है? कितार। QUEU, ठीक है। QUEU, क्यू का क्या मतलब होता है? कितार। अच्छा, कीप स्टिल सिटिंग टिल द बस। टिल मतलब यहाँ तक के बस या वेन, स्टॉप्स मीन रुकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि डू नॉट रश, और रश का मतलब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। रन का क्या मतलब होता है? भागना, ठीक है। रन का क्या मीनिंग है? रन, भागना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? टर्निंग्स और बेंड्स का मतलब होता है मोड़। डू नॉट पुश एनीवन, ठीक है, किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट वेट फॉर योर टर्न, ठीक है, वेट फॉर योर टर्न टू राइड द बस और गेट डाउन। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और वेन। रोड्स आर मेड टू हेल्प अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पीपल, साइकिल, मोटरसाइकिल्स, कार, ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स का क्या मतलब होता है? कि बड़ी गाड़ियाँ। हैवी व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है। हैवी व्हीकल्स, HEAVY, हैवी व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है। हैवी व्हीकल्स का मतलब होता है बड़ी गाड़ियाँ। अच्छा, उसके बाद क्या है? यूज रोड्स डे एंड नाइट। आफ्टर स्कूल वी फाइंड चिल्ड्रन रनिंग केयरलेसली। केयरलेसली का क्या मतलब होता है? लापरवाही, ठीक है। केयरलेसली, केयर, और उसके बाद क्या है वर्ड? लेसली, CARELE, केयरलेसली। केयरलेसली का क्या मतलब है? लापरवाही, लापरवाही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टू क्रॉस द रोड इट में कॉज एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स हादसात, कॉज वजह, एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स का क्या मतलब है? मतलब हादसात, हादसात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? इन विलेजेस मतलब गाँव में एनिमल्स कम आउट एंड ब्लॉक द रोड्स, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू फॉलो रूल्स सो दैट वी आर सेफ। रूल्स मीन असूल, फॉलो मीन पैरवी करना, ठीक है। फॉलो का क्या मतलब है? फॉलो मीन्स पैरवी करना, ठीक है। फॉलो, पैरवी, ठीक है। रूल्स, असूल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? We see traffic police controlling hundreds of vehicles on the roads. It is our duty also to help him by obeying the traffic rules, ठीक है। obeying का मतलब होता है मानना। It is very sad that many people get hurt in accidents, ठीक है। hurt means जख्मी होना। If we follow traffic rules and wait for our turn, there will be no loss. This will help us to become good citizens. Good citizens मतलब अच्छा शहरी, ठीक है। good citizen अच्छा शहरी, ठीक है। good citizen, सिटीजन का क्या मतलब है? अच्छा, अच्छा शहरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? गुड सिटीजन्स का ये हमारे पास मीनिंग आ गई, ठीक है। अब पेज नंबर वापस 49 पे आ जाते हैं और इसकी क्या करते हैं हम? इसकी हम उर्दू
ट्रांसलेशन करते हैं। तो बच्चों इसकी समझ आ गई है, जो मीनिंग्स वगैरह मैंने आपको लिखवाएं, ठीक है। रोड सेफ्टी के बारे में ये आप सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आज के बाद आप भी ख्याल रखें रोड क्रॉस करते हुए, ठीक है। आपने भी क्या करना है, ख्याल रखना है अपना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज स्टार्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, कि तमाम जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो सुबह के टाइम शुरू होती हैं। पीपल रश टू देयर वर्क प्लेसेस, लोग जल्दी से अपनी जगह मतलब अपने काम की जो जगह वहाँ पहुँचने की कोशिश करते। चिल्ड्रन और इन अ हरी, बच्चे भी जल्दी में होते हैं। टू रीच देयर स्कूल्स, अपने स्कूल्स जाने के लिए। देयर फोर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वॉच अराउंड टू बी सेफ, ठीक है। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और इधर उधर देखना चाहिए सेफ महफूज रहने के लिए, ओके। एज अ चाइल्ड, बच्चे के एक एज बच्चे के तौर पर यू शुड नो हाउ टू क्रॉस अ रोड, ठीक है, कि आपको जानना चाहिए कि रोड को किस तरह से क्रॉस करते हैं या अबूर करते हैं। इट विल कीप यू सेफ, ये आपको महफूज रखेगा। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो, 3 ज़रूरी स्टेप्स हैं, ठीक है, मराहिल हैं फॉलो करने के लिए, मतलब पैरवी करने के लिए। स्टेप 1, स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड लुक टू योर राइट, ठीक है, कि सड़क के किनारे पे खड़े हो जाएं और अपने दाएं तरफ देखें। स्टेप 2, लुक टू योर लेफ्ट, और फिर बाएं तरफ देखें। स्टेप 3, लुक टू योर राइट अगेन, दोबारा से दाएं तरफ देखें, क्रॉस द रोड, और रोड को अबूर कर लें, सड़क को अबूर करें फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग से, ठीक है। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल एंड क्रॉस द रोड, ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं उनको उनकी पैरवी करें और सड़क को अबूर करें व्हेन द लाइट टर्न्स ग्रीन, ठीक है। आपने रोड किस टाइम क्रॉस करनी है, जब लाइट्स, ये देखें, ये लाइट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जब ग्रीन हो जाएगी तो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। एंड स्टॉप व्हेन इट इज़ रेड, लेकिन अगर ये रेड हो जाती है तो आपने वहीं पे रुक जाना है। गिवन बिलो आर अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस, यहाँ नीचे कुछ हिदायत दी हैं, दैट यू ऑलवेज नीड टू फॉलो, जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। स्टॉप, लुक एंड क्रॉस द रोड, रुकें, देखें और रोड को अबूर करें। वॉक ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलें। यूज़ द लेन फॉर योर साइकिल एंड वेयर अ हेलमेट, ठीक है, अपनी साइकिल चलाने के लिए जो साइकिल वाली लाइन है मतलब उसको आपने यूज़ करना है और हेलमेट पहनना है, ठीक है। वियर मतलब पहनना। मेक द क्यू टू गेट ऑन योर वेन एंड बस, ठीक है, अपनी बस या वेन पर जाने के लिए कितार बनाएं। कीप सिटिंग टिल द बस वेन स्टॉप्स, यहाँ बैठे रहें यहाँ तक कि बस या वेन रुक नहीं जाती, ठीक है। While reading, why are the black and white lines for crossing the road called zebra crossing, ठीक है, ये जो ब्लैक और वाइट लाइंस हैं इसको हम जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं। द ब्लैक एंड वाइट लाइंस ऑन द रोड आर रिजेंबल्ड अ जेब्रा, सो इट इज कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, कि ये जो वाइट और ब्लैक लाइंस हैं ये किससे मिलती हैं, ये जेब्रा से मिलती हैं। जेब्रा का जो एनिमल है उसका जो पैटर्न है उससे मिलती हैं, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 50। नेवर, डू नॉट रश और रन ऑन द रोड, के रोड पर सड़क पर भागना नहीं है। डू नॉट क्रॉस द रोड एट टर्निंग्स और बेंड्स, यहाँ पे मोड़ वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पे आपने सड़क को अबूर नहीं करना। डू नॉट पुश एनीवन, किसी को धक्का ना दें। वेट फॉर योर टर्न टू राइड द बस और गेट डाउन, ठीक है, बस पर सवार होने और उससे नीचे उतरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और वेन, ठीक है, और चलती हुई बस या वेन से आपने नीचे नहीं आना। रोड्स आर मेड टू हेल्प अस गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, सड़कें हमारी मदद के लिए बनी है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। पीपल, साइकिल्स, लोग, साइकिल, मोटरसाइकिल्स, कार्स और एंड ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स यूज रोड्स डे एंड नाइट, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें ये दिन और रात क्या करती हैं, सड़कों का इस्तेमाल करती हैं। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वी फाइंड चिल्ड्रन रनिंग केयरलेसली टू क्रॉस द रोड्स, हम देखते हैं कि जो बच्चे वो लापरवाही के साथ सड़क अबूर करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। इट में कॉज एक्सीडेंट्स, इसकी वजह से हादसात हो सकते हैं। इन विलेजेस, गाँव में, एनिमल्स कम आउट, जानवर बाहर आते हैं, ब्लॉक द रोड्स, और रोड्स को ब्लॉक करते हैं मतलब बंद कर लेते हैं। इट इज़ देयर फॉर, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू फॉलो रूल्स सो दैट वी आर सेफ, हर किसी के लिए जो रूल्स हैं, ठीक है, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम महफूज रहें। वी सी ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स, हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो सड़क पर सैकड़ों गाड़ियों को मतलब उनको कंट्रोल करती है। इट इज़ आवर ड्यूटी आल्सो टू हेल्प हिम बाय ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, और ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है,
कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके ठीक है, या मानकर उनकी हेल्प करें, मदद करें। इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत उदास या बुरी बात है, दैट अफसुर्दा बात है, दैट मेनी पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स, कि जो हादसात होते हैं उसमें बहुत से लोग ज़ख्मी होते हैं। इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक के कानून को फॉलो करेंगे एंड वेट फॉर आवर टर्न, और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, देयर विल बी नो लॉस, तो वहाँ कोई भी लॉस नहीं होगा, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। दिस विल हेल्प अस टू बिकम गुड सिटीजन्स, और ये हमें किस चीज़ में मदद करेगा कि हम एक अच्छे शहरी बन जाए। हु रन्स केयरलेसली ऑन रोड्स आफ्टर स्कूल, तो कौन भागता है? चिल्ड्रन। इसका क्या आंसर होगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन रन केयरलेसली ऑन रोड्स आफ्टर स्कूल। चिल्ड्रन, ठीक है। पोस्ट रीडिंग में है कि व्हाट आर योर ड्यूटीज़ ऑन द रोड वाइल ट्रैवलिंग टू स्कूल, ठीक है। आप जब स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो आपकी क्या ड्यूटी होती है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ठीक है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू पे अटेंशन ऑन रोड सिग्नल्स, डू नॉट रन ऑन द रोड, ओके, एंड नेवर क्रॉस द रोड एट टर्निंग्स एंड बेंड्स, ठीक है। कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो हमें जो रोड के सिग्नल्स हैं उन पे तवज्जो देनी चाहिए, सड़क में भागना नहीं चाहिए, और टर्निंग पॉइंट्स जहाँ पे आते हैं वहाँ से रोड कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ विल यू क्रॉस द रोड इफ़ देयर आर नो ट्रैफिक सिग्नल्स, कि अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है तो आप रोड को किस तरह से क्रॉस करेंगे। तो इसका आंसर होगा कि वी शुड इफ़ देयर, हम यहाँ से इफ़ देयर आर नो ट्रैफिक सिग्नल्स यहाँ से लिखना है, ठीक है। इफ़ देयर आर नो ट्रैफिक सिग्नल्स वी ठीक है, वी शुड स्टैंड ऑन रोड साइड, ठीक है, एंड देन लुक टू द राइट, देन लेफ्ट, एंड क्रॉस द रोड फ्रॉम द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। समझ आ गई। और यहाँ पे ऊपर भी इन 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी लिख सकते हैं कि आपने किस तरह से रोड को क्रॉस करना है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 51। बच्चों, तो ये जो रूल्स हैं इनको आपने भी क्या करना है, इनको आपने भी फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, प्रैक्टिस सेइंग द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे डू नॉट है तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या है? डोंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। डजंट को अगर हम शॉर्ट करके लिखते हैं, डज नॉट को तो शॉर्ट करके लिखते हैं, ये क्या बनता है? डजंट बनता है, तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आर मोस्टली वीक साउंड एंड आर अनस्ट्रेस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं ना वो बेसिकली वीक साउंड होती हैं, ठीक है, और उन पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट, आई डोंट, he doesn't, he does not, he doesn't। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद डू एंड डस, ठीक है। जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब की वो किसके साथ इस्तेमाल होती है? डू और डस के साथ। एग्जाम्पल, ईट, लाइक, वॉक, इसको हम डू एंड डस के साथ यूज कर सकते हैं। द यहाँ पे भी यही लिखा है कि द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद डू एंड डस। एग्जाम्पल, ईट, लाइक, ठीक है। रीराइट एंड देन स्पीक द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग अंडरलाइंड वर्ड्स विद कॉन्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स अंडरलाइन किए इनको हमने कॉन्ट्रैक्शन की साथ लिखना है। जैसे फर्स्ट इन्होंने हमें एग्जांपल दी है कि आई डू नॉट लाइक अ बनाना, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? आई डोंट लाइक अ बनाना। उसके बाद वी डू नॉट इंजॉय दिस गेम, तो इसमें हम लिखेंगे वी डोंट इंजॉय दिस गेम, ठीक है। उसके बाद आता है यू डू नॉट रन फास्ट, इसका होगा यू डोंट रन फास्ट। उसके बाद है कि दे डू नॉट लिव इन चाइना, दे डोंट लिव इन चाइना। ही डजंट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, इसका क्या होगा? ही डजंट प्ले फुटबॉल। शी डज नॉट गो टू हर विलेज, इसका होगा शी डजंट गो टू हर विलेज। इट डजंट फ्लाई हाई, इसका क्या होगा? ये इट डज नॉट है, तो इसका क्या होगा? कि इट डजंट फ्लाई हाई। उसके बाद है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग येस एंड नो, ठीक है। यहाँ पे हमने इनका आंसर करना है। जैसे एग्जांपल दिए कि डू आई लाइक अ बनाना, येस आई डू, नो आई डोंट, ठीक है। हमने नो में भी आंसर देना और येस में भी देना है। डू वी इंजॉय दिस गेम, क्या हम इस गेम को इंजॉय करते हैं? येस आई डू, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा? येस। डू वी इंजॉय दिस गेम? येस वी डू, ठीक है। इसका क्या होगा? येस वी डू, ठीक है। और इसका दूसरा क्या होगा? नो वी डोंट, वी डोंट, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन के साथ हमने लिखा है। अच्छा, उसके बाद है कि डू यू रन फास्ट, क्या आप तेज भागते हैं? येस आई डू, येस
आई डू। उसके बाद क्या है, नो आई डोंट, नो आई डोंट, ठीक है। उसके बाद है कि डू दे लिव इन चाइना, यस दे डू, और इसका नो में क्या आंसर होगा, नो दे डोंट। उसके बाद है कि डज ही प्ले फुटबॉल, यस ही डज, इसका क्या होगा, यस ही डज, ठीक है। और नो में क्या इसका आंसर होगा, नो ही डजेंट, नो ही डजेंट, DOESNT, ठीक है। डज शी गेट शी गो टू हर विलेज, इसका क्या आंसर होगा, यस ही डज, नो शी डजेंट। डज इट फ्लाई हाई, इसका क्या होगा, यस इट डज, नो इट डजेंट, ठीक है। यस इट डज, ठीक है। और नो का क्या आंसर आएगा, नो इट डजेंट, DOESNT। तो बच्चों आपको समझ आ गई है इसकी कि किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन को वैसे बोलते हैं इख्तसारात बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मतलब मुख्तसर करना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे डू नॉट है, इसको हमने डोंट लिख लिया, तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बाकी की हमारी एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो इसकी आपको समझ आ गई होगी, रोड सेफ्टी रूल्स, इसकी ट्रांसलेशन, मीनिंग्स और इनके क्वेश्चंस की भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।